जाता था। नाजिया, आप एक वकील हैं और चीजों का विश्लेषण भी करती हैं। केस डायरी का कोई मतलब होता है कि नहीं? पुलिस ने केस डायरी दी, वकील ने उस पर बयान दिया, केस डायरी को हमने दिखाया और उसमें कहा गया है कि जफर अली ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया है कि बर्क ने फोन करके कहा था और कहा था कि लोगों को इकट्ठा कर लो, किसी कीमत पर दूसरे दौर का सर्वे रुक जाना चाहिए, होना नहीं चाहिए, जो कर लो हम साथ में हैं। ये बातें केस डायरी में हैं और इस आधार पर सवाल नहीं पूछे जाए। राकेश जी नमस्कार, और सभी मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, वंदे मातरम। अभी भाटी जी कह रहे थे मुसलमानों पर एक शेर शायरी पढ़ रहे थे, तो हमारे में एक नात भी होता है, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ विक्टिम कार्ड भी खेलना स्टार्ट हो गया है। 4 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जियाउर रहमान बर्क जो एफआईआर क्वाश करने के लिए गए थे, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और जब एक पिटीशन क्वाशिंग के लिए जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो सारे डिटेल्स होते हैं और कॉल फॉर सीडी किया जाता है। तो केस डायरी उस वक्त पत्रकारों ने शायद वकील से सुना होगा, या जाकर के परमिशन लेकर के पढ़ा होगा, या मेरे जैसा छोटा मोटा वकील भी हम जाकर के केस डायरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जाकर के वेबसाइट पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पर देखा जा सकता है कि बर्क का क्वाशिंग जो था वो रिजेक्ट हो चुका है, जिससे ये बिल्कुल सामने आ गया है कि जियाउर रहमान बर्क आज से नहीं डरे हुए हैं, 2025 जनवरी से ही डरे हुए हैं कि वो अरेस्ट हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह राकेश जी ये है कि सेक्शन 18 ऑफ एएसआई 1958 जो पार्लियामेंट से ही पास हुआ है, जिसमें ये साफ एएसआई डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये इंश्योर किया जाता है। और जिसको जियाउर रहमान बर्क ने जफर अली के द्वारा उसको उसमें मतभेद और उसमें वायलेंस फैलाने की कोशिश की। केस डायरी में ये भी साफ है कि जिस तरीके से जियाउर रहमान और जफर अली के बीच में बातचीत हुई है, वो पूरा डिटेल है, वो पूरा डेटा है केस डायरी में, वो पूरा डिटेल है जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। और रही बात कि कोई जियाउर रहमान ने कोई एहसान नहीं किया है, जब 53 का नोटिस आता है तो वो चाहे मुझे आए, चाहे जज को आए, चाहे राकेश जी को आए, चाहे प्रधानमंत्री को आए, वो जाना पड़ता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। देखिए राकेश जी, इसमें एक बात और आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जियाउर रहमान ने मुसलमान के 2 फिरकों का पर्सनल वेंडेटा संबल वायलेंस करके जो निकाला है, ये बात भी सामने आ जाएगी जब मामला कोर्ट के अंदर जाएगा और जियाउर रहमान अरेस्ट होगा। उसको अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सेक्शंस और धाराएं यही कह रही हैं और केस की हिस्ट्री भी यही कह रही है। ठीक है। अब भाटी जी, जो बातें नाजिया ने कही, जो बातें वेदभूषण जी ने कही, एक तो उन पर जवाब कि आप तो अभी पूछताछ हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि पिछड़े और मुस्लिम हैं, इनके हिसाब से गिरफ्तारी हो जाएगी, तो भाई आगे क्या होगा? दूसरा मैं इसी में ऐड कर देता हूं, केस डायरी, बर्क दोषी हैं नहीं दोषी हैं, यह अदालत तय करेगी। चार्जशीट में आगे सुनवाई होगी, सबूत देगी पुलिस, अगर होगा तो यह अदालत को तय करना है, अदालत तय करेगी। लेकिन अभी से इस तरीके की पॉलिटिक्स, केस डायरी के आधार पर सवाल ना पूछे तो किस आधार पर सवाल पूछे? नहीं, आपको पूरा हक है केस डायरी के आधार पर सवाल पूछने का, लेकिन जो नाजिया ने 2 बातें कही, एक तो नाजिया कह रही हैं कि ये जियाउर रहमान बर्क जो जनवरी 2025 से डरे हुए हैं। जनवरी 2025 से नहीं, 15 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश का हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी के शासन में हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। दूसरी बात, जो आप बार बार केस डायरी की बात कर रहे हैं, केस डायरी और 100 नहीं ना, बीच में बोलने की बहुत आदत है, इनसे कहना कृपया बीच में ना बोलना। मैं एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूंगा जब भी आप बोले। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा, बोलिए। नहीं, ये बहन हमारी लगातार बोलती हैं जब भी ये मेरे साथ बैठती है, बीच में बोलती है। ठीक है नाजिया, आप सुनिए। देखिए, केस डायरी और 164 के बयान, केस डायरी और 164 के बयान पुलिस के सबसे इनिशियल पेपर होते हैं, और ये ज्यादातर 90% केसों में कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी मर्जी से केस डायरी के पर्चे काटती है, अपनी मर्जी से 164 के बयान लिख लेती है, कई बार तो गवाहों से पूछती भी नहीं। इनके कोई ज्यादा वैल्यू कोर्ट केस में है नहीं। एक बात राकेश त्रिपाठी जी ने उठाई थी, मुझे समय नहीं मिला था उस समय, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए।
कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए। पहली बात तो कोर्ट में कितना समय लगता है सबको पता है। राकेश त्रिपाठी जी की गाड़ी चेक करी थी पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में। राकेश त्रिपाठी जी बौखला गए थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे अपमानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 151 में कार्रवाई हुई थी यूपी में। योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रोए थे, आंसुओं से रोए थे, मुझे पुलिस मार देगी, मेरी जान को खतरा। केवल 151 में हमारे खिलाफ 10-20 बार हो चुकी है 151 कार्रवाई। हम कभी नहीं रोए, न जियाउर रहमान बर्क रोएंगे, न 90 मुकदमे झेलते हुए आजम खान रोए। हम समाजवादी पार्टी के लोग बहादुर लोग हैं। आप कितना ही उत्पीड़न की कोशिश करोगे हम और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे आज उत्तर प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। ये पुलिस जाति और धर्म देख के कार्रवाई कर रही है और ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को परेशान होते हुए देख के आप आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ज्यादा दिन रहेगा, आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है। मैं नाजिया और वेदभूषण जी आऊंगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फिर से बात आ गई, राकेश त्रिपाठी जी का नाम लेकर टिप्पणी, तो रिप्लाई करिए राकेश जी। ये फैक्चुअल मिस्टेक हो गई फिर क्या राजकुमार भाटी से। हालांकि राजकुमार भाटी जी बहुत पढ़ लिख करके आते हैं, बहुत समझदारी से बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 164 के बयान बहुत इनिशियल बयान होते हैं। 164 के बयान जो सीआरपीसी के तहत हुआ करते थे, अब जो बीएनएसएस में परिवर्तित हो गया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। 161 के बयान होते हैं। तो भाटी साहब जब आप बड़े चैनल पर बड़ी बात कह रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा धाराओं में गलती नहीं होनी चाहिए। उसको देख रहे दर्शक भी बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। 164 ने 161 के बयान में कहना चाह रहा हूं। अब दूसरी बात, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी रोए थे। हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो निरपराध होगा, जो निर्दोष होगा और उसके ऊपर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर पर उसके मन के भीतर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। और जो क्रूर और कट्टर अपराधी होता है वो पुलिस के टॉर्चर से भी नहीं डरता है। जो अपराधी होता है ना, वो टॉर्चर बर्दाश्त करने की क्षमताएं रखता ही है। इसलिए आप इसको ये मत मानिए कि बड़ी मर्दानगी का मामला है कि हम जेल गए थे और 151 का नहीं, फिर आपसे चूक हुई है। 151 का मामला नहीं, आपने जानबूझ पर दंगे की कठोर धाराएं योगी आदित्यनाथ जी पर लिखने का काम किया था, जो बाद में पूरी तरह से सब गलत साबित हुई कोर्ट के सामने। आप तो आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने के लिए आप कुख्यात रहे हो। आपकी पार्टी की सरकार जब थी तो आप आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले रहे थे, तब भी आपको उनके अंदर मासूम मुसलमान दिखाई दे रहा था, वो आतंकवादी नहीं दिख रहे थे। ऐसे ही आपको अभी जियाउर रहमान बर्क के भीतर भी मासूम मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तो मंगेश यादव दिखाई पड़ेगा, विनय शंकर तिवारी पर कार्रवाई होगी तो वो तिवारी दिखाई पड़ेंगे, विकास दुबे पर कार्रवाई होगी तो वो दुबे दिखाई पड़ेंगे, अब जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई होगी तो वो आपको मासूम मुसलमान दिखाई देंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सबके भीतर की मासूमियत आप देखते हैं। जिसके खिलाफ 14 मुकदमे हो उसे आप अपराधी मानोगे नहीं मानोगे? राकेश जी, उन मासूमियत जिसके खिलाफ 14 मुकदमे हो, हत्याओं की श्रृंखला खड़ी कर दी है। इसलिए राजकुमार भाटी जी, आपके स्याह चेहरे को हमें किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ढकी छुपी सी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, ठीक है 10 सेकंड बोल लीजिए भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वेद जी आ रहा हूं। पार्टी की बोल लीजिए जल्दी से, समझिए खतरा वहां होता है। नहीं, राकेश जी कह रहे हैं वो मासूम थे, निर्दोष थे, इसलिए रोए थे। जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे हो, जिनमें हत्या का प्रयास, बलवा और दंगे, इस तरह के मुकदमे हो, आगजनी, उसे अपराधी मानोगे नहीं मानोगे? ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे जो अपनी कलम से वापस ले लिए। 14 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आप किस दृष्टि से निर्दोष कह सकते हो? अच्छा छोड़िए, मैं सवाल पूछता हूं। मैं सवाल पूछता हूं, मुझे बीच में अब टोकना पड़ेगा। अब टोकना पड़ेगा मुझे राजकुमार भाटी जी। नहीं, मैं राकेश जी एक बात मुझे लगता है, बार-बार राजकुमार भाटी जी और इनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बार-बार कहते हैं कि मुकदमा आपसे वापस ले लिए। अरे भाई, मुकदमा वापसी की प्रक्रिया को जाकर के एक बार पढ़ लीजिए ना, हो तो किसी काबिल वकील से समझ लीजिए। संज्ञेय प्रकृति का कोई भी अपराध, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें विश्वास नहीं है, कोर्ट में चलना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपने आप चलने देते